नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएजी रिपोर्ट पर विपक्ष का हमला। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और लोक परिवहन व्यवस्था में अनियमितताओं के आरोप। विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार से मांगा जवाब। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त। डीजीपी दीपम सेठ ने तैनात पुलिस बल से बातचीत कर ड्यूटी और व्यवस्थाओं का लिया फीडबैक। चारधाम यात्रा से पहले बीकेटीसी की बजट बैठक। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। 2026-27 121 करोड़ से अधिक का अनुमानित बजट पारित। मिडिल ईस्ट युद्ध के असर से गैस किल्लत की चर्चा। नैनीताल में एडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर की स्थिति की समीक्षा। कई शहरों में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलने में परेशानी। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। धूप बादलों की आंख मिचौली के बीच आज और कल पहाड़ी जिलों में मौसम बिगड़ने के आसार। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली की चेतावनी। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बीते दिन सदन की कार्यवाही देर रात तक चली है और उत्तराखंड से जुड़े कई अहम मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा भी हुई। उन्होंने बताया कि राज्य से जुड़े विषयों पर समाधान निकालने को लेकर विचार विमर्श भी किया गया है। वहीं विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएजी की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। अपोजिशन का ये कहना है कि रिपोर्ट में कई विभागों में गंभीर खामियां सामने आई, जिनमें स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और लोक परिवहन व्यवस्था भी शामिल। मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में कई कमियां उजागर हुई। इसके साथ ही लोक परिवहन व्यवस्था में भी अनियमितताओं की बात सामने आई। उनका ये कहना है कि ऑयल मीटर की खरीद पर आपत्ति जताई गई थी और मीटर की डिलीवरी 3 साल तक नहीं हो पाई, जिससे वाहनों की सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हजारों वाहन बिना फिटनेस की ही परमिट लेकर सड़कों पर चल रहे हैं। जिसमें वो एल्कोमीटर खरीदने पर ही आपत्ति है और उसमें वो एल्कोमीटर की डिलीवरी 3 साल तक नहीं हो पाई, यानी 40 एल्कोमीटर खुद हैं, यानी शराब के नशे में यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं और चेक नहीं हो पा रही हैं। वो भी सरकार के दावे हवाई दावे हैं। फिर 67,000 वाहन बिना फिटनेस के परमिट पाए हैं। ये एक बड़ी खामी है। तो खामियां ही खामियां हैं, तो जितना पढ़ते चले जाएंगे। इसी वजह से तो सदन नहीं चला रहे ये लोग। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। इसी क्रम में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने तैनात पुलिस बल के साथ अनौपचारिक बातचीत कर उनका फीडबैक और सुझाव लिए हैं। इस दौरान डीजीपी ने विभिन्न जनपदों से आए पुलिसकर्मियों से उनकी ड्यूटी, व्यवस्थाओं और संभावित समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा बनाए रखना पुलिस विभाग की बेहद अहम जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाती है। गैरसैंण का जो सत्र चल रहा है, तो इसमें थोड़ा समय निकालकर
आज हम लोग ने अपना जितना फोर्स यहाँ लगा हुआ है उनसे एक अनौपचारिक हम लोग इंटरेक्शन वार्ता करके उनका फीडबैक और उनके सुझाव और यदि कोई किसी की कोई समस्या हो वो जानकारी करने की कोशिश कर रहे थे। जैसा आपने स्वयं बताया कि एक विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना एक बहुत अहम एक जिम्मेदारी रहती है पुलिस विभाग की। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में फोर्स भी आया है कई जनपदों से, और उसके बाद जो विभिन्न कानून व्यवस्था के चैलेंज रहते हैं, धरना प्रदर्शन रहते हैं, उनके लिए पहले से बहुत गहन प्लानिंग की जाती है। किन ड्यूटी पॉइंट्स पे कहाँ पे हमें फोर्स को लगाना है, उनकी ब्रीफिंग होती है। फिर वो तो एक चैलेंजिंग कार्य रहता है विधानसभा सत्र के दौरान, बट फोर्स पूरी तरह मोटिवेटेड रहती है, सक्षम है और ट्रेंड है और वेल ब्रीफ्ड है, तो इसके लिए वो कार्रवाई करते हैं। केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक देहरादून की कैनाल रोड कार्यालय में समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में आगामी चारधाम यात्रा सत्र 2026-27 को ध्यान में रखते हुए लगभग 121 करोड़ से अधिक का अनुमानित बजट पारित हुआ। साथ ही श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है। इस बैठक में बद्रीनाथ धाम के लिए लगभग 57.47 करोड़ रुपए और केदारनाथ धाम के लिए करीब 63.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आय के सापेक्ष लगभग 99.45 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया। मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने पिछली बोर्ड बैठक की अनुपालना आख्या प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2026-27 का बजट रखा। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। आने के लिए किसी के लिए कोई वो नहीं है, प्रतिबंधित नहीं था अभी तक। अभी देख रहे हैं कि वहां पर आते हैं लोग, बहुत सारे लोगों को आते हुए देखा, वो फिल्म बना रहे हैं। कौन है क्या है, उनको जो मंदिर के प्रवेश अंदर नहीं जाते हैं और बाहर जो है कई प्रकार के कृत्य होते हैं, हमने देखा है। इसके लिए जो आस्था से लोग हजारों हजार किलोमीटर दूर से चल करके आ रहे हैं, उनकी आस्था पे ठेस पहुंचता है। इसके लिए ये निर्णय लिया गया और उसके लिए भी एक हमने सीमा तय की है कि कितने क्षेत्र में हम प्रतिबंधित करेंगे। सर, किस तरह की सीमाएं क्या है, मतलब ये? देखिए, जो प्रवेश द्वार है हमारा और जो प्रांगण है, उस प्रांगण से ही हम प्रतिबंधित करेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक देहरादून की कैनाल रोड कार्यालय में समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में आगामी चारधाम यात्रा सत्र 2026-27 को ध्यान में रखते हुए लगभग 121 करोड़ से अधिक का अनुमानित बजट पारित किया गया। साथ ही श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है। इस बैठक में बद्रीनाथ धाम के लिए लगभग 57.47 करोड़ रुपए और केदारनाथ धाम के लिए करीब 63.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, 121 करोड़ से अधिक का बजट पास हुआ है और इसके साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई गई है। क्या कुछ खास रहा आज की इस बैठक में, पंत जी? बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा बीकेटीसी की यानी बद्री केदार मंदिर समिति बोर्ड की बैठक हुई है और बोर्ड की बैठक में जो साल भर का आय व्यय ब्यौरा है 2026 और 27 को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 121 करोड़ का अनुमानित बजट पारित किया गया है। ये कमेटी की बोर्ड बैठक थी। बोर्ड बैठक का तात्पर्य है कि कमेटी किस प्रकार से 2026-27 में
रख रखाव मेंटेनेंस करेगी बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से, किस तरीके से सैलरी वेतन भत्ते दिए जाएंगे, किस प्रकार से व्यवस्थाएं होंगी, नया अवस्थापना के कार्य कैसे किए जाएंगे। और इसी बोर्ड बैठक में एक बड़ा फैसला भी लिया गया है जिसमें ये सीधे तौर पर कहा गया कि बद्री केदार धाम में यानी मंदिर समिति में अब बकायदा जो गैर हिंदू होंगे उनके दर्शनों पर रोक लगा दी जाएगी और कोई भी गैर हिंदू वहां दर्शन नहीं कर पाएगा। इस पर भी बोर्ड ने एक निर्णय लिया है। लेकिन जहां बद्री केदार मंदिर समिति ने इस तरीके से बातें कही है और साथ ही साथ कहा है कि जब हिंदू अगर किसी दूसरे धर्मों के अनुयायियों को मानने वालों के उसमें नहीं जा सकते हैं या वहां पर जाने की उनकी मनाही होती है तो यहाँ पर उनकी मनाही होनी चाहिए ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले से हर किसी को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर किसको जाना चाहिए, कहाँ पर किसी को नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो बद्री केदार मंदिर समिति है वहां पर मोबाइल को प्रतिबंधित करने के लिए का भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि मंदिर समिति की ओर से ये तय किया गया है कि मोबाइल भी लेकर के नहीं जाया जाएगा इस समय। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान के बाद जब सोशल मीडिया में ये बात सामने आने लगी तो इस बयान के बाद ये कहा गया है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में ये एक प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को लेकर शासन स्तर पर अभी कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं पहुंचा है। अगर किसी तरीके से प्रस्ताव मुख्यमंत्री या शासन के स्तर पर जाता है तो कोई भी निर्णय लेने से पहले वो अपने कैबिनेट में इसको लेकर आना चाहेंगे, साथ ही साथ लोगों से राय मशवरा करेंगे और उसके बाद ही कोई कानून के दायरे में रहकर के जो निर्णय लेना होगा जिसमें आस्था और परंपराओं का भी निर्वहन किया जाएगा उसके बाद ही कोई निर्देश इसमें दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने ये स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया। अगर भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो सभी हितधारकों और मंत्रियों से चर्चा के बाद ही गंभीरता से निर्णय लिया जाएगा। धामी ने कहा कि सरकार धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में निर्णय लेगी। सरकार के पास नहीं आया लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं उन सब का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की आंच अब उत्तराखंड में भी नजर आने लगी। तो वहीं चंपावत जिले में जहां व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई पूरे तरीके से बंद हो चुकी, तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर मिलने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के लोहाघाट के कुमाऊं मंडल विकास निगम के इंडियन गैस एजेंसी कार्यालय में आज सुबह से ही रसोई गैस लेने के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ लग गई, पर साइट बंद होने से रसोई गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही, जिस कारण उपभोक्ताओं को घरेलू रसोई गैस नहीं मिल पा रही है। की स्थिति तो अभी ठीक नहीं है, कमर्शियल आ नहीं रहा अभी, बट ये है आपको घरेलू सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं। घरेलू सिलेंडर में आप बुकिंग कराइए, 25 दिन बाद बुकिंग होगी, उसके बाद आप DAC कोड दीजिए और ले जा सकते हैं। तो ये इनका बुकिंग नहीं हो पा रही है, बुकिंग नंबर जो IVRS नंबर है वो डाउन चल रहा है, इस वजह से बुकिंग होने में दिक्कत आ रही है। बट ये है कि पीक आवर्स में नहीं हो पाती, बाकी बुकिंग हो सकती है आपकी। चली आ रही है अब तक वैसी है, लेकिन वहाँ कॉमर्शियल नहीं भरते हैं गाड़ी में, केवल कॉमर्शियल मतलब कह रहे हैं अभी नहीं जाएंगे जब तक लड़ाई का संकट है तब तक नहीं जाएंगे। और मतलब जो इंडियन छोटे वाले 14 किलो वाले सिलेंडर हैं वही भर रहे हैं बस। अभी हम लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं, कल भरी थी गाड़ी, आज पहुँच गई। सभी एजेंसियों में यही हो रहा है अभी तक। घरेलू को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन DAC के प्रॉब्लम यहाँ पे एजेंसी ट्राई कर रहा था उनकी बुकिंग के लिए, तो वो नंबर लग नहीं रहा था, तो मैं परेशान हुआ। तो मैं यहाँ आया था, तो मैंने
उनसे पता किया तो वो सर्वर बिजी की वजह से नंबर लग नहीं पा रहा है और कुछ पैनिक भी हो रखा है कि आज न्यूज़ चैनल की देखते हुए तो आदमी एक सिलेंडर भरा हुआ भी है तो दूसरा सिलेंडर भराने की कोशिश कर रहा है, जिससे यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई है एकदम से और आदमियों में पैनिक लेने की वजह से थोड़ा सा सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है, इनका सर्वर डाउन चल रहा है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। घरेलू गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों को लेकर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व पीसी गोरखा ने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा कि आज के समय में लगभग हर परिवार खाना बनाने के लिए गैस पर निर्भर। ऐसे में गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई पहले से ही लोगों को परेशान कर रही है और गैस के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लोगों में इसको लेकर आक्रोश देखा जा रहा। गोरखा ने सरकार से मांग की और कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में जल्द कटौती की जानी चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो, घर हो, खेती बाड़ी करने वाले लोग हों, सब आज जो है गैस पर निर्भर हो गए हैं। पहाड़ में जो लकड़ी जलाव करके खाना बनता था, अब केवल हर गांव जो है गैस पहुंच गई है। लेकिन सरकार ने इसके निरंतर दाम बढ़ा करके आज आर्थिक बोझ वहां के लोगों पर डाल दिया है। क्योंकि महिलाएं इससे काफ़ी प्रभावित हुई हैं, बहुत ज़्यादा जनाक्रोश है। सरकार को चाहिए कि जो घरेलू हमारी मेन चीज़ है गैस, उसके दाम में कटौती करे। हल्द्वानी में भी घरेलू गैस सिलेंडरों की पूर्ति को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां फैली हैं कि खाड़ी देशों में युद्ध के चलते गैस सिलेंडरों की किल्लत होगी। ऐसे में जनहित से जुड़े विषय को देखते हुए डीएम नैनीताल के निर्देश पर एडीएम नैनीताल विवेक राय ने प्रशासन, पूर्ति विभाग, गैस एजेंसी और कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन में घरेलू गैस की पूर्ति पहली प्राथमिकता में शामिल है। घरेलू गैस को भरने के लिए 25 दिन निर्धारित किए गए। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की और कहा कि अनावश्यक रूप से गैस की बुकिंग और सिलेंडर लेने के लिए लाइन पर खड़े ना हो। इसके चलते सर्वर भी खराब हो सकता है। अलग अलग तरीके की भ्रांतियां जो है बाजार में लोगों के बीच में फैली हुई हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि गैस एजेंसियों के साथ, वितरकों के साथ, जो हमारी आईओसी, एचपीसीएल और भारत गैस एजेंसी है, उसके प्रतिनिधियों के साथ, जिला पूर्ति अधिकारी के साथ, हमने हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ एक बैठक कर ली जाए और एक आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता में एक संदेश जाना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई क्राइसिस जो है गैस की नहीं है। भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसमें भी घरेलू गैस के लिए जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रखी गई है कि किसी प्रकार की यदि क्राइसिस उत्पन्न भी होगी तो प्राथमिकता हमें घरों की गैसों के लिए ही रखी गई है। इसलिए निकट भविष्य में भी कोई क्राइसिस नहीं होने वाली है। लेकिन भारत सरकार के स्तर से जो 21 दिन में अगला सिलेंडर भरने की सुविधा थी आपको, वो बढ़ा के 25 दिन कर दी गई है। मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से आम जनमानस से अनुरोध है, कृपया जो है 25 दिन से पहले न बुकिंग करें, न ही जो है आप जो है स्टोर्स पे जा कर के लाइन लगाएं। गैस की कोई कमी नहीं है। यदि आप लाइन लगाएंगे, बुकिंग करेंगे तो ज़रूर सर्वर जो है प्रभावित होगा और जिस तरीके के जो वितरक हैं वो प्रभावित होंगे। डोईवाला क्षेत्र में आज गैस की किल्लत देखने को मिली। गैस की कीमत के चलते उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग न हो पाने से गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा, जिससे कई परिवारों की रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही। बता दें कि कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन नहीं हो पा रही, जिसके चलते उपभोक्ताओं को एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे। वहीं आज
डोईवाला में गैस की आपूर्ति न होने के कारण उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर से वंचित रहना पड़ा है। इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधक राजेंद्र ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग में तकनीकी दिक्कत के कारण कुछ उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक गैस की व्यवस्था सुचारू चल रही थी, पर आज गैस की आपूर्ति न होने के कारण गैस की सप्लाई नहीं हो पाई है। ऐसा तो नहीं होगा, इतना का वो है कि आज हमारे आज गाड़ी नहीं आई, कल एक गाड़ी लगी थी, किसी कारणों से वो कैंसिल हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज हमारी गाड़ी लगी तो कल जो है हमें गैस मिल जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि हमें जो है पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिल पा रही है। बुकिंग कुछ लोगों की डिमांड भी ज्यादा बढ़ गई है, तो हमारे जो बैकलॉग भी कम से कम 1300 से ऊपर चले गया है। तो जैसे ही जो है आगे सब कोशिश करेंगे कि सामान्य हो जाए स्थिति, जो है हमारी भी जो है लगातार जो है आगे जो है डिमांड दे रखी है, हमें जो 3-3 4-4 हमने मैसेज कर रखे हैं, जैसे गाड़ी आती है तो हम लोगों को सप्लाई देंगे। अभी 2 दिन हो गए हैं, हम ऑनलाइन बुकिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। अभी मैं पर्सनली इधर आया हूँ, आके देखा है कि अभी गैस का सप्लाई है नहीं। वो कह रहे हैं कि सप्लाई नहीं है, जब तक ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी आपको गैस नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप चेक करते जाओ, जब गैस आएगी तो वो दे देंगे, पर अभी तक कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि गैस मिलेगी। मेरे 10वें महीने में गैस अपने नाम कराया था, मेरे हस्बैंड के नाम से थी, और अब उन्होंने वो दे दिया, सब चीज़ पैसे पूसे जो लगते हैं वो दे दिया, और गैस का जो नंबर है वो फ़ोन नंबर वो रजिस्टर नहीं करा, और रजिस्टर नहीं करा। हम फोन कर रहे हैं, वो कह रहे कि तुम्हारा नंबर रजिस्टर नहीं है, इसलिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।